नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली और छठ पूजा की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। वैसे कल आप सभी का दीपावली है और आगे छठ पूजा है, तो आप सभी दीपावली और छठ पूजा की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो ये सब तैयारियां चलती रहेगी और स्टडी आपकी अपनी जगह है, ये भी आपका चलता ही रहेगा। तो पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने पाइप एंड सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एडवांस क्वेश्चन को भी देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करते हुए इसे समाप्त करें। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो कुछ भी पढ़ते हैं इसको 10 बार ज़रूर रिपीट करें। इससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपका बढ़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये सारा कुछ आपका हो सकता है, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत हम एक छोटे से क्वेश्चन से करेंगे और कोशिश कीजिएगा आप सभी अपने सामने कॉपी पेन हो तो नोट करते चलिएगा। इतना काम आप ज़रूर करते चलिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इसके बाद हम आपको बताए भी हैं कि आपको दोबारा पाइप एंड सिस्टम का कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इतने क्वेश्चन को, इतने दोनों पार्ट को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो शुरुआत हम एक छोटे से क्वेश्चन से करते हैं और ये आपका 11वां क्वेश्चन होगा। पीछे वाले वीडियो में आप सभी को एक होमवर्क भी मिला था, तो उसको हम इसके बाद देख लेंगे। कहा गया है यदि किसी टैंक का 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। जब 1/3 किसी टैंक का भरा हो तो इसमें 80 लीटर पानी आता है। जब इसका आधा भाग भरा हुआ हो तब कितना पानी आएगा। तो सबसे पहले समझिए, 3 भाग में 1 भाग भरा हुआ है तो 80 लीटर पानी आ रहा है। इसका मतलब जब टोटल में भरा हुआ होगा तो इसका मतलब 3 गुना पानी आएगा। तो इसका मतलब जब पूरा टंकी भरा हो तो 80 × 3 240 लीटर पानी इसमें आएगा। इसका मतलब अब आधा हमको निकालना है कि आधा जब भरा हुआ हो तब कितना पानी आएगा। तो 240 का आधा हो जाएगा 120 लीटर पानी आधा भाग में आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है आरआरबी ग्रुप डी में, तो हम कोशिश किए इसको शामिल करें। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है कल वाला। अब यहाँ पर इसको समझिए, इसमें क्या कहा गया है। एक हौज में रिसाव होने के कारण यह जो है 8 घंटा में खाली हो जाता है। एक हौज में रिसाव हो रहा है, पानी बह रहा है, जिसके कारण किसी पाइप द्वारा वह 8 घंटा में खाली हो जाता है। कहता है एक नल इसमें खोल दिया जाता है जो प्रति मिनट 6 लीटर पानी डालता है। तो अब खाली होने में 12 घंटे का समय लेता है। तो आपको बताना है कि हौज की क्षमता क्या होगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको आसानी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। जो बेसिक तरीका है हम उसी को यूज करेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई पाइप है जो कि हौज को खाली कर रहा है, तो 8 घंटे में खाली कर देगा। लेकिन इसमें एक क्या होता है कि पाइप बी लगा देते हैं जो 6 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है। एक पाइप 8 लीटर में टंकी को खाली कर देगा, लेकिन हम क्या करते हैं एक दूसरा टंकी पाइप लगा देते हैं इसमें, जो कि 6 लीटर प्रति मिनट पानी इसमें भरता है। अब कह रहा है कि जिसके कारण जब दोनों काम शुरू कर देता है तो जिसके कारण अब क्या होता है कि खाली होने में 12 घंटे का समय लेता है। इसका मतलब हो गया A + B जब दोनों एक साथ चल रहा है तो अब कितना समय लग रहा है खाली होने में, 12 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब फिर भी खाली हो रहा है, तो खाली करने वाला का क्षमता यहाँ पर ज़्यादा है। तो हमको क्या करना है, हौज की क्षमता निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या कि भाई पहले 8 घंटा लग रहा था, अब 12 घंटा लग रहा है। इसके वजह से तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A + B है और यहाँ पर A है अलग में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे B निकालेंगे। B अकेले कितने घंटा में पानी भर सकता है, क्योंकि ये भरने का काम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, खाली माइनस खाली इक्वल टू भरा निकल जाएगा। हम आपको बताए थे जब भी आपको खाली खाली दिया हो खाली करने में तो खाली माइनस खाली इक्वल टू होता है भरा। कहने का मतलब भरने में कितना समय लगेगा। और जब आपको दिया हो भरा, 2 ठो भरा दिया हो तो भरा माइनस भरा कर दीजिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा, खाली करने में कितना समय लग रहा है ये आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी हमको
खाली माइनस खाली कर देंगे, कहने का मतलब 1/8 माइनस 1/12 कर देंगे तो भरने में कितना समय लगेगा वो मिल जाएगा। एलसीएम हो जाएगा इसका 12 दूने 24 हो जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूने 24, 1/24। अब क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे हम तो इसका मतलब हुआ कि 24 घंटे में क्या हो जाएगा, टंकी भर जाएगा। खाली माइनस खाली इक्वल टू भरा, तो टोटल जो है भरने में जो समय लगेगा वो 24 घंटा लगेगा। किसके द्वारा, पाइप बी के द्वारा। तो ये आ गया बी का वैल्यू। अब आप यहां पर देखिए कि भाई भरने में 24 घंटा लगता है, लेकिन ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालता है, तो आपको बताना है कि इसकी क्षमता अब कितनी होगी। तो अब कहेंगे कि 24 घंटा को हम मिनट में बना देंगे सबसे पहले, और 1 मिनट में ये 6 लीटर पानी डालता है, तो टोटल इतना मिनट में कितना पानी डालेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 6 36 हो जाएगा। तो आप 36 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर हम ऐसे कर देंगे 6 चौके 24 ही ठीक है। 2 4 तिया 12 2 14, 36 दूने 72, 4 4 2 6, 7 1 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 864 और यहाँ पर एक 0 है, तो इतना लीटर जो है पानी हौज में आएगा। इसका मतलब इतना इसकी क्षमता हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 ठो यहाँ पर खाली करने में समय इतना लगता है, तो खाली माइनस खाली कर देंगे तो भरने में कितना समय लगेगा इस बी को, वो समय निकल गया 24 घंटा। भाई 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालता है, तो 24 घंटे में कितना पानी डालेगा। तो पता चला 24 घंटे को मिनट में बदल दिए और 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालता है, तो टोटल 8640 लीटर हौज की क्षमता हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपका होमवर्क का था। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। समझिए यहाँ पर 2 पाइप है, हम क्या करते हैं एक पाइप को ए दूसरा पाइप को बी मानेंगे। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, आप सभी नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इसको नोट ही कर ले, जिससे कि आपको यहाँ पर एक बार रिपीट हो जाए और जब बाद में आप इसे फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा तो आपका दोबारा रिपीट हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा इसे आप नोट कर लें। कहता है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तो मान लेते हैं ए जो है 3 गुना तेजी से भरता है, तो बी जो है 1 गुना तेजी से भरता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी। इतना तो समझ में आ गया। यदि दोनों पाइप मिलकर किसी टैंक को 36 मिनट में पूरा भरते हो, तो धीमी रफ्तार वाली पाइप अकेला टैंक को कितना समय में भरेगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। जब दोनों मिल जाता है तो कितना समय लगता है, तो 36 मिनट। तो यहाँ पर दोनों देखिए इफिशियंसी है, 3 मजदूर है, यहाँ पर 1 मजदूर है। इसका मतलब दोनों मिलकर यानी कि 4 मजदूर मिलकर इस काम को 36 मिनट में कर सकता है। 4 मजदूर मिलकर इस काम को 36 मिनट में कर सकता है। तो 1 मजदूर को तो ज़्यादा समय लगेगा ना, 1 मजदूर को ज़्यादा समय लगेगा, तो ये हो जाएगा 36 गुने 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है आपको कि जो सबसे धीमी रफ्तार वाली पाइप है बी, इसको अकेला कितना समय लगेगा। तो इसकी क्षमता तो 1 है, तो एक क्षमता को लग जाएगा 144 मिनट। घंटा में बदल दीजिए इसे, 60 दूने 120, 2 घंटे 24 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 144 मिनट ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। किसी कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है। कहता है किसी कुंड है जो कुआं टाइप से होता है, तो इसका 3/5 भाग को भरने में 1 मिनट का समय लगता है। 1 मिनट का समय लगता है। तो कहता है शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 भाग में 3 भाग भरने में 1 मिनट लगा है, तो टोटल भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए। तो टोटल भाग यहाँ पर हो जाएगा
ये हो जाएगा कितना, 1 गुने 5/3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल भाग ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे आएगा। अब यहाँ पर कहा गया शेष भाग कितना है, 2/5 है, क्योंकि 5 में 3 भरा जा चुका है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो 2/5 को भरने में, तो आप यहाँ कहेंगे 1 गुने 5/3 गुने यहाँ पर 2 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो इसका मतलब 2/3 मिनट का समय लगेगा शेष भाग को भरने में। आप ऐसा कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पर सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 में, 3 को भरने में 1 मिनट का समय लगता है, तो 5 को भरने में कितना समय लगेगा, ये भी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको सीधा 2 निकालना है, तो 2 को कम समय लगेगा, तो 2 को ऊपर कीजिए, 3 को नीचे कीजिए, सीधा आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जब प्रैक्टिस कीजिएगा आप, तभी जो है आपको बहुत ही आसानी तरीके से बनाने में मदद मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आप इसे 10 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंद्रहवां नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में कहता है कि उस नल को अब 5 घंटे लगते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट है। पहले जो मान लेते हैं कि एक नल था, उस नल को एक पाइप 4 घंटे में क्या करता है, भर सकता है, लेकिन इसमें एक छिद्र होता है बी, तो इसके द्वारा पानी कुछ ना कुछ क्या होगा, रिसाव होगा, तो इसका मतलब x घंटा में या ये क्या करेगा, खाली कर सकता है। लेकिन जब दोनों साथ साथ चलता है ना, a + b साथ साथ चलता है, तो अब इसी को भरने में 5 घंटे का समय लेता है। क्यों? क्योंकि बीच में ये रिसाव द्वारा पानी कुछ ना कुछ बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पूरी टंकी भरी हो तो इस छिद्र के द्वारा कितने घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, हम आपको यहाँ पर कोशिश करते हैं। भरा माइनस भरा इक्वल टू क्या हो जाएगा, खाली होने में लगा समय। तो भरा माइनस भरा, अरे लाइट चला गया, तो चलिए यहाँ पर जो होगा क्या, ये भरने में 4 घंटा का समय लेता है रिसाव के कारण, अब 5 घंटा का समय लग रहा है, तो खाली करने में कितना समय लगेगा, आप इसे कर सकते हैं इस तरह से। खाली करने में कितना समय लगेगा, तो भरा माइनस भरा हम आपको बताए, 1/4 में से 1/5 को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना, 20 एलसीएम होगा, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, इस तरह से 1/20 आ जाएगा। आप कहेंगे इस तरह से 20 घंटे में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा हौज, ठीक ना। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्ट यूज करूँ तो कैसे यूज करूँगा, मैं ऐसे यूज करूँगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुने 5। हमको पता है कि इसमें से क्या करना है, इस दोनों में से क्या करना है, b का वैल्यू निकालना है, तो इसको माइनस करना है। इस दोनों वैल्यू में से अगर हमको a को माइनस कर देना है तो b का वैल्यू मिल जाएगा, हमको b का ही वैल्यू चाहिए। तो माइनस करने के क्षेत्र में क्या करते हैं, हम 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप 4 और 5 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। 5 से भाग दीजिए 20 में, तो जो 4 पंचे 20, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 चौके 20, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये भरता है 5 और ये भी भरता है कितना, 4, लेकिन इसमें क्या है, a और b दोनों शामिल है और इसमें केवल a शामिल है, तो हमको a को माइनस कर देना है इसमें से। तो a को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर माइनस में ये आ जाएगा। अब बताइए, माइनस में 1 आया टोटल, इसका मतलब टोटल जो होगा 1 घंटा में 1 लीटर पानी खाली होगा। क्षमता कितनी है, 20, तो टोटल 20 घंटे लग जाएंगे खाली होने में। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं या फिर बना सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आप यही जो है यूज कीजिए। यहाँ पर 4 गुने 5 पता है हमको, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 5 माइनस 4 कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको 20 घंटे में ये खाली हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब प्रैक्टिस कीजिएगा इसको तो आप इसे भी कई तरीके से सोच सकते हैं। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर का, सेम टाइप पर आधारित है। यहाँ पर कहा गया है एक पाइप जो है एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। यानी कि पाइप ए जो है
ये टंकी को 2 घंटे में भरने की क्षमता रखता है, लेकिन कहता है कि इसमें एक छिद्र होने के कारण इसको अब भरने में कितना समय लगता है, 2.1/3 घंटे का समय लगता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें एक छिद्र भी है। तो इसका मतलब है छिद्र को यदि हम b मान ले तो a + b जब दोनों काम करेगा तो अब ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि छिद्र द्वारा पानी बाहर कुछ न कुछ निकल रहा है। तो कहता है अगर एक टंकी भरी हो तो इस छिद्र के द्वारा कितने देर में वो टंकी खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि अगर जो है इस दोनों में से इसको माइनस कर देंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में गुना करने में माइनस करने में थोड़ा बहुत अल्टर होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 1 7/3 है ये। तो इसमें से इसको माइनस करना है तो इसको उलट देंगे, ये हो जाएगा 3/7 माइनस क्या कर देंगे 1/2। तो क्या पता चल रहा है, एलसीएम ले लीजिए, इसको 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 तो 3 दूनी 6, 2 7 14 तो 7 1 7। पता क्या चल रहा है आपको कि -1/14 आया। अगर हम इसको उलट देंगे तो ये b का वैल्यू हमको मिल जाएगा पूर्ण रूप से। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है 14 घंटे में खाली हो जाएगा छिद्र b के द्वारा। या आप इसे जो है इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ab/a-b कर दीजिए इस तरीके से, या xy/x-y कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने हो जाएगा 7/3, 7/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा a-b, तो कहने का मतलब 2 - 7/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 से 3 तो कैंसिल होगा ही होगा, नीचे में आपको पता यहाँ पर चल रहा होगा अभी। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको 7 दूनी 14, और यहाँ पर कर सकते हैं 3 दूनी 6, 6 में से -7 जाएगा तो -1 बचेगा। आप कह सकते हैं -14 घंटे का समय लगेगा खाली होने में। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अगर यहाँ पर हम 3 यूज नहीं भी करेंगे तो भी यहाँ पर बन सकता है। तो फिलहाल आप जो है इसी तरह से समझिए और इसी तरीके से इसको रिपीट कीजिए। बाद में आप इसे खुद से और भी शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर जो है इस दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बट्टा में दिया हुआ है, इसलिए हम जो है यहाँ पर एलसीएम लेने की कोशिश नहीं किए। अगर लीजिएगा तो आप इसको उलट करके बनाइए, तो यहाँ पर ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे कहा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और यही सिंपल क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ज़्यादा हार्ड में हम लोग फंस जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। कहा गया है पानी से भरे एक पात्र का भार 28 kg है। समझिए इसको, पानी से भरे एक पात्र, इसका मतलब एक बर्तन है और उस बर्तन में भरा हुआ पानी है, तब उसका वजन कितना है 28 kg। तो इसको हम मान लेते हैं पात्र को P और वाटर को मान लेते हैं W। पात्र से भरा पानी, ठीक ना, पानी से भरा पात्र, तो पानी और वाटर यहाँ पर दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका वजन कितना है 28 kg है, ठीक ना। कहा गया है जब इस पात्र का 1/4 भाग पानी से भरा हो तब इसका वजन 19 kg होता है। इसका मतलब पात्र का तो वजन वही रहेगा, वाटर इसमें 1/4 है तो W/4 हो जाएगा, तब इसका वजन कितना होता है 19 kg होता है। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, पात्र का वजन वही है, अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये माइनस, 1 में से 1/4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 W। अब देखिए 28 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 9 9 18। तो यहाँ पर पता चला 3 से काट दीजिए तो 3 बार में कटेगा, तो इसका मतलब 1/4 W का मतलब हो गया 3 kg। तो टोटल W का मतलब क्या हो जाएगा 4 तिया 12 kg। तो आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि इसमें 2/3 भाग पानी भरा हुआ हो तब इसका वजन क्या होगा। तो ये तो आपको क्या पता चला कि पूरा W, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो पानी की मात्रा है ना वो कितना है 12 kg है। तो बताइए यहाँ पर जब हम 12 रख देंगे इसका वैल्यू 12 kg, तो आपको क्या मिलेगा P का वैल्यू।
P का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, हम इसको साइड में लिख लेते हैं। तो 28 में से 12 जाएगा तो P का वैल्यू आपको मिल जाएगा 16 kg, ठीक ना। 28 में से 12 जाएगा तो P का वैल्यू 16 kg और W का वैल्यू आपको मिल चुका है ऑलरेडी 12 kg। तब 2/3 अगर पानी भरा हुआ रहेगा तब कितना वजन होगा, तो पात्र का तो वजन वही रहेगा, बर्तन का वजन जो है वही रहेगा, लेकिन पानी 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब 12 kg टोटल पानी आता है या लीटर पानी आता है बर्तन में, तो इसका 2/3 निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब P + 8 होगा वैल्यू। P का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर हम 16 कर देते हैं। 16 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 24 लीटर या 24 kg आप इसका वजन कह सकते हैं जब 2/3 पानी भरा हो। तो ये हो जाएगा P + W, ये हो जाएगा 2/3W। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं, आप जो भी समझे बस समझ जाइए। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 24 kg। फिर से समझ लीजिए इसको। कहा गया है कि एक बर्तन में एक पानी मतलब पूरा पानी भरा हुआ है तो कितना वजन होता है उसका, पात्र का, तो 28 kg। कह रहा है कि जब पानी को हम क्या करते हैं 1/4 कर देते हैं तब जो है वजन होता है 19 kg। इसका मतलब बर्तन का वजन उतना ही रहेगा, पानी का वजन 1/4 तब 19 kg आता है। हमको 2 समीकरण मिल गया, फर्स्ट और सेकंड। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस ये भी माइनस, P से P आपका कैंसिल हो जाएगा। 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 बचेगा W। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 में से 19 जाएगा, टोटल 9 kg। तो यहाँ पर 3/4 का वैल्यू 9 है तो 1 का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 12 kg वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब ये वाटर जो है इसमें 12 लीटर है। तो बताइए P + W का वैल्यू 28 है तो P का वैल्यू यहाँ पर 16 kg मिल जाएगा ना, क्योंकि 12 लीटर इसमें ऑलरेडी पानी है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया P + 2/3W का वैल्यू कितना होगा, यानी कि उस पात्र में 2/3 जल होगा तो कितना। तो 2/3 गुना W का वैल्यू 12 रखिए, तो 2/3 गुना W का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 16 8 24 लीटर इसका या 24 kg आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपको RS अग्रवाल में भी दिया हुआ है और कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए इसको हम यहाँ पर शामिल किए हैं। तो आप सभी नोट भी करते चलिए, हम बढ़ते हैं आगे। बस 2-4 क्वेश्चन और है बचा हुआ। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है और टाइप यहाँ से चेंज कर रहे हैं। D व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में भरी जा सकती है, खाली किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि D व्यास है किसी पाइप का, ये कोई पाइप है, इसका व्यास कितना है, D है। तब खाली करने में जो समय लगता है 40 मिनट में खाली हो जाती है कोई टंकी। और यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, जो D दिया हुआ है ना, तो समानुपाती जो होगा, पानी निकलने की मात्रा जो होगी वो समानुपाती होता है क्षेत्रफल के। पाइप का कितना क्षेत्रफल है, एरिया, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको मान लेते हैं कि यहाँ पर D दे दिया है तो D आपका, तो ये हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा, जो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होगा, ये पूरा D हो जाएगा। लेकिन ये जो डिपेंड करता है पानी निकलने की मात्रा, क्षमता, पाइप की क्षमता, वो इसके पूरे क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो इसको कर सकते हैं, जब R निकालिएगा तो ये हो जाएगा D/2, एरिया निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू पाई रहेगा, R का वैल्यू कितना हो जाएगा, D²/4 हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको π/4 कांस्टेंट मान लेंगे और बगल में आ जाएगा D का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पानी की जो क्षमता होगी निकलने की, या पाइप की जो क्षमता होगी पानी को निकालने की, वो कितना हो जाएगा, D² पर डिपेंड करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए, जो क्षमता होगी पाइप की पानी निकालने की क्षमता, वो किसके समानुपाती होगी, D² के समानुपाती होगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए और इसी पर ये बनेगा। तो कहा जा रहा है, तो 2 गुने व्यास यानी कि 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा।
तो भाई जब डी है तो 40 मिनट लगता है, जब दूसरा पाइप अगर हम लगा देंगे जिसका व्यास 2D होगा तब कितना समय लगेगा। तो ये तो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, तो क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा तो इसका मतलब डी स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो डी स्क्वायर का डिपेंड का मतलब हो गया कि इसका होल स्क्वायर कर दो भाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4D स्क्वायर, मतलब 1D इसका स्क्वायर करेंगे तो 1D स्क्वायर को खाली करने में 40 मिनट लगता है, तो 4D स्क्वायर को खाली करने में कम समय लगेगा क्योंकि इसकी क्षमता अब ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40/4 मिनट का समय लगेगा। कहने का मतलब अब 10 मिनट का ही समय लगेगा। तो ध्यान में रखिए जब भी 2 गुना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं 1/4 का समय लगेगा। जब भी 3 गुना हो जाए व्यास तब आप क्या कहेंगे, तो क्षेत्रफल तो 9 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 1/9 समय लगेगा। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे चार्ट के रूप में बना करके अगर लिखना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, हम आपको यहाँ पर नोट करा देते हैं फिर से। आर हो या डी हो, त्रिज्या हो या फिर व्यास हो, तो इसका एरिया जो होगा क्या होगा पाई आर स्क्वायर या पाई d/2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो खाली करने में यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा, इस तरह से समझिए। अगर त्रिज्या या व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 4 गुने हो जाएगा और इस तरह से समय जो लगेगा अब 1/4 लगेगा। अगर त्रिज्या को या फिर व्यास को 3 गुना कर देंगे तो अब जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए स्क्वायर पर डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, तो 9 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब समय जो लगेगा अब 1/9 भाग लगेगा। अगर ऐसा बोल दिया जाए कभी कभी कि इसके त्रिज्या को हम क्या करते हैं कि 4 गुना कर देते हैं, तब जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, तब समय जो लगेगा 1/16 लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा इसे आप खुद से जो है रिपीट करें, तब और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी समझने में। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर का। यहाँ पर देखिए कहा गया है आपसे कि एक हौज में ABC 3 पाइप लगे हैं। A और B हौज को कहता है क्रमशः 4 घंटे और 5 घंटे में भर सकता है। A जो है 4 घंटे में भर सकता है, B जो है 5 घंटे में भर सकता है, ऐसा कहा गया है, और C जो है इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। C क्या करता है 2 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अब तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A पाइप 4 घंटे में, B पाइप अकेला 5 घंटे में और C अकेला 2 घंटे में खाली कर सकता है। कहा गया है इसको जो है 1 बजे खोला जाता है, इसको जो है 2 बजे खोला जाता है और इसको जो है 3 बजे खोला जाता है। तो आपको बताना है कि हौज कितने बजे खाली हो जाएगा। अब बताइए, इसको 1 बजे दोपहर में, 1 बजे दोपहर में, इसको 2 बजे दोपहर में और इसको 3 बजे दोपहर में। बना सकते हैं तो कमेंट करके थोड़ा फास्ट बताइए। तो पूछा जा रहा है कि कितने देर में ये खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, खाली होना कब से स्टार्ट होगा। तो 1 बजे जो खोले हैं और ये 2 बजे खोले हैं और ये 3 बजे, तो 3 बजे से ये खाली करना शुरू करेगा, जो कि C का काम है। तो 3 बजे तक में कितना पानी भर चुका होगा, कितना पानी भर चुका होगा। तो आप कहेंगे 3 बजे तक में ये 1 से 2, 2 से 3, यानी कि ये 2 घंटा चला है और ये 1 घंटा चला है, ये 2 घंटा और ये 1 घंटा। तो अब देखिए 2 घंटा और 1 घंटा में कितना भाग भर देगा। तो ये 2 घंटा में टोटल भरता है 4 घंटा में, तो 2 घंटा में कितना भरेगा 2/4 भरेगा। और ये 2 बजे खुलता है तो 1 घंटा तब तक में पानी डाल चुका है, तो ये टोटल 5 घंटा में भरता है। तो 1 घंटा में 1/5 भाग भर देगा, तो इतना पानी भर चुका है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 20। तो 4 पंचे 20, तो 5 दूने 10 प्लस 5 चौके 20, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब 14/20
आप कह सकते हैं 7/10। 10 भाग में 7 भाग पानी भर चुका है। अब जो है सी खुला है तो दोनों भरेगा ही, साथ में सी खाली भी करेगा। तो अब देखते हैं इसकी क्षमता ज़्यादा है तो पानी कितना भर जाता है या खाली हो जाता है, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 4, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 एलसीएम हो जाएगा। 20 एलसीएम हुआ तो 4 पंचे 20, 5 चौके 20, ये भी भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। 2 दहन 20 तो -10। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4, 5, 9 और ये 10 तो -1 हो जाएगा। कहने का मतलब -20 घंटा। अगर तीनों को एक साथ चला देंगे पूरी भरी पानी से भरी टंकी में तो क्या हो जाएगा, 20 घंटा में खाली कर देगा, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अब टोटल 20 घंटा में खाली होगा, लेकिन पानी तो टोटल भरा हुआ है नहीं, 7/10 भाग को खाली करना है ना। तो अब बताइए कितना समय लगेगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 दूने 20, इसका मतलब हुआ कि 14 घंटा में टंकी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्योंकि 3 बजे तक में ये 2 घंटा और ये 1 घंटा मिल करके 7/10 भाग पानी भर चुका है। जब तीनों को एक साथ खोलते हैं, पानी पूरा भरा हुआ है तो 20 घंटा में खाली होता है, लेकिन पूरा तो भरा हुआ है नहीं, 10 भाग में 7 भाग है, तो इसको खाली करने में जो समय लगेगा वो 14 घंटा ही समय लगेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है कितने बजे, सुबह या शाम या इतने बजे खाली होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं 3 बजे से खाली होना हुआ स्टार्ट हुआ है तो 3 बजे ये पीएम है, दोपहर में है, तो आप इसमें 12 घंटा जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 बजे सुबह हो जाएगा और 2 घंटा एक्स्ट्रा जाएगा, 12 2 14 तो 3 2 5 बजे जो है सुबह खाली क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा एएम में। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन जिसको हम कोशिश किए आप सभी के सामने रखने का। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर जो है इसी टाइप पर आधारित है क्वेश्चन, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है। एक नल ए है जो कि 2 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी है जो कि 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है ना, और सॉरी यहाँ पर 3 घंटे है। कहा जा रहा है कि तथा एक निकासी नल भी है, कहता है जो 2 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब सी जो है निकासी का काम कर रहा है जो कि 2 घंटे में अकेला खाली कर सकता है। पूछा गया है तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए एक भरी टंकी में तो आपको बताना है कितने समय में जो है टंकी खाली होगी। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो इससे पहले अभी हम देखे, सेम आधारित क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, थोड़ा डिफरेंट पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सभी का आप एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे 4 3 12, इसका एलसीएम आ जाएगा तो 12 बटे क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 3 12 और ये खाली करने वाला है तो 2 6 के 12 -6 कर दीजिए इसको। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 3 7 में से 6 जाएगा 1 यानी कि 12। इसका मतलब क्या हुआ, 12 घंटे टोटल लग जाएंगे इस हौज को खाली करने में जब पूरा भरा हुआ है तो, ठीक ना। तो इस तरह से आपका सही आंसर 12 घंटे हो जाएंगे। तो ये था आपका बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन जो कि हम कोशिश किए हैं आप सभी को बताने का। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन रहा है, कोशिश करते हैं। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, कहता है एक पानी की टंकी 2/5 भाग भरी हुई है। एक पानी की टंकी है जो 2/5 भाग भरी हुई है, तो एक पाइप इसे खाली करने में भरने में जो है 10 मिनट का समय लेता है। तो पाइप ए इसे भरने में 10 मिनट का समय लेता है। और कहा गया है पाइप बी जो है जब इतना पानी भरा हुआ है तो पाइप बी जो है इसे खाली करने में
6 मिनट का समय लेता है। तो 2/5 भाग को खाली करने में 6 मिनट का समय लेता है। आपको बताना है पाइप, यदि पाइप खुला हुआ हो तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, यदि दोनों पाइप एक साथ खुला हुआ हो तो। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर ए जो है भरने का काम कर रहा है, बी जो है खाली करने का काम कर रहा है। तो ये जो भरेगा ए तो शेष भाग को ही भरेगा कि या फिर भरा हुआ भाग को भरेगा। तो 2/5 ऑलरेडी भरा हुआ है तो शेष भाग को भरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 मिनट में जो भरता है 3/5 भाग को भरता है। तो इसका मतलब टोटल को भरने में कितना समय लगेगा आप वो निकाल लीजिए। तो 10×50 50/3, इसका मतलब 50/3 मिनट लगेगा टोटल भाग को भरने में। और ये खाली करता है तो भरा हुआ भाग को ही खाली करेगा, शेष भाग को तो नहीं। तो 2/5 को खाली करने में 6 मिनट का समय लगता है। तो 2 से काट दीजिए, 2 तिये 6, टोटल कितना समय लग जाएगा 5 तिये 15। इसका मतलब 15 मिनट का समय लग जाएगा इसको खाली करने में। फिर से समझ लीजिए, 2/5 भाग भरा हुआ है तो इसको भरने में 10 मिनट का समय लेता है। इसका मतलब ये जो भरेगा खाली भाग को भरेगा, इसको छोड़ करके। तो छोड़ देंगे इसको तो 3/5 भाग अभी खाली है तो इसको भरने में 10 मिनट समय लगता है। और इतना जो भरा हुआ है इसको खाली करने में 6 मिनट का समय लगता है। दोनों वैल्यू आपको मिल चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका एलसीएम लेकर के भी आप बना सकते हैं। नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि 3/50 में से माइनस कर देंगे 1/15 को। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 150। तो 50 तिया 150 तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 15 दहन 150 तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब -1/150, कहने का मतलब 150 मिनट का जो होगा टोटल समय लगेगा खाली होने में, क्योंकि खाली होने वाला का क्षमता यहाँ पर ज़्यादा है। और यहाँ पर 16 मिनट 16 तिया 48, 16.2/3 मिनट ले रहा है भरने में। इसका मतलब इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 150 मिनट में क्या हो जाएगा खाली हो जाए, यानी कि 2.5 घंटे में। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और इसी टाइप से पूछा भी जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहता है, बस आपको थोड़ा बहुत उलझाने के लिए इस टाइप से पूछा जाता है जो हम आपको अभी बताए। तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त हुआ और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया इस चैप्टर में और बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक छोटा सा क्वेश्चन फिर कोशिश करते हैं आपके लिए छोड़ दें। कहा गया है कि 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में क्या होता है भर जाती है। आपको बताना है शेष भाग कितने समय में भरेगी। तो शेष भाग कितने समय में भरेगी कमेंट करके आप हमको बताइएगा। और फिर से आप सभी को दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर से छठ पूजा और दीपावली के बाद ही, और क्योंकि इस बीच में हम भी घर जाएंगे तो थोड़ा बहुत समय लगेगा ही। अब यहाँ पर आगे कोई बाधा नहीं है। अब जो है आप सभी का बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर तक में पता चलेगा, और जो सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम है 2 दिसंबर से चल रही है, स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी उनका भी तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए। कोशिश करेंगे उस पर भी हम वीडियो लाए कि डीएलएड में कॉपी आपको कैसे लिखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये कि आप डीएलएड जो कर रहे हैं तो सेमेस्टर मार्क आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको डीएलएड में बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो डीएलएड आपका कोई काम का नहीं होगा। तो सेमेस्टर मार्क को कैसे आप जो है इम्प्रूव कर पाइएगा इस पर भी कोशिश करेंगे वीडियो लाएं, तो उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद 31 जनवरी को आप सभी का जो भी फॉर्म डाले होंगे तो सीटेट का एग्ज़ाम है तो उसमें भी शामिल होंगे, तो उसका भी तैयारी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो आप सभी भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप सभी डिस्कस कर सकते हैं। और वैसे आप सभी जो है इधर उधर में समय बर्बाद मत कीजिए ज़्यादा। यूट्यूब पर चंद्रा इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो है बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा तो वहाँ पर हम शेयर कर देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन उस पीडीएफ में शामिल है, जिसको हम थोड़ा बहुत रीड करते हैं तो लगभग में अच्छी तैयारी हो जाती है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से छठ के बाद,
वो कोशिश करेंगे इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस आपका स्टार्ट हो। धन्यवाद आप सभी का।